अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है कैसे बनता है अदर, समाज और पॉलिटिक्स की फॉल्ट लाइन। ओके, तो आज हम एक बहुत ही डीप और सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। अदर कैसे बनता है, दूसरा कैसे बनता है, क्यों किसी कम्युनिटी को हमसे अलग करके वो बना दिया जाता है, और इस प्रोसेस में मुस्लिम का एक्सपीरियंस इंडिया में कैसा रहा। अगर आपको ऐसे मीनिंगफुल टॉपिक्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहले ये अदर होता क्या है, सबसे पहले समझते अदर का मतलब। अदर का मतलब होता है जब किसी ग्रुप को सोसाइटी के मेन नैरेटिव से अलग कर दिया जाता है, उन्हें आउटसाइडर, डिफरेंट या कभी कभी धमकी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है या डर के रूप में। जब हम और वो की लैंग्वेज यूज़ होती है तो वहाँ से अदरिंग स्टार्ट हो जाता है। मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में कभी रिलीजन, कभी कल्चर, कभी आइडेंटिटी को हाईलाइट करके उन्हें अलग दिखाया जाता है, जो ये देश की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब कैसे बनता है ये अदर? हिस्टोरिकल नैरेटिव्स होते हैं, हिस्ट्री को सेलेक्टिव तरीके से बताया जाता है, कुछ इवेंट्स को हाईलाइट किया जाता है, कुछ को इग्नोर। इससे एक परसेप्शन बनता है कि मुस्लिम अलग या सेपरेट है। मगर यही चीज़ अगर आप बाकी राजाओं के नज़र से देखें तो वो आपको मिसकंसेप्शन दूर करने काम आएगा। ओके, फिर आता है मीडिया रिप्रेजेंटेशन। न्यूज़ और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर बार बार एक ही नेगेटिव इमेज दिखाया जाए तो लोग उसे रियलिटी मान लेते हैं, इससे स्टीरियोटाइप स्ट्रांग हो जाता है। जैसे समझ लो, अगर कोई एक गुनहगार है और वो उसका नाम कुछ खान है या जो है, तो उसको किस तरह से बार बार तौलाया जाता है। मगर उसी तरह से अगर एक नॉन मुस्लिम ने गुनाह किया है तो उसको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें और समाज में गहरा असर डाल देती है। फिर होता है पॉलिटिकल मैसेजिंग। पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी का यूज़ होता है। ओके, कभी वोट बैंक के लिए, कभी पोलराइजेशन के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए। तो जब कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया जाता है तब अदरिंग और स्ट्रांग हो जाता है, और लोग सोचते हैं चलो ये मेरा है, ये अपना है। मगर आगे चल के उस जगह राइट्स होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा होती है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के जितने भी ऑफिसर्स है या जो भी लाइनअप, इन सभी समझना होगा। फिर होता है जब कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, तो ना स्कूल में ना वर्क प्लेस में, तो जो गलत फहमी है वो और बढ़ जाती है, और फिर जो एजम्पशन है वो हकीकत बन जाती है। अब इसका असर क्या होता है? तो अदरिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट होता है। जैसे मौके कम हो जाते हैं, जॉब्स, एजुकेशन वगैरह, और जो भरोसे का जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, और उसमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता सोसाइटी में। फिर क्या होता है, वॉइस कम हो जाती है, क्योंकि कैसा है, कोई भी एक सोशल इशू पे या कुछ ऐसे मुद्दे पे लोग बढ़ जाते हैं। वो सोचते हैं, समझ लो किसी लड़की के साथ में रेप हुआ और मुस्लिम रहे तो हिंदू साथ नहीं देंगे, मगर उसे ये सोचना है कि यहाँ इंसाफ की बात है तो सबको खड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से पॉलिसी डिवाइड हो जाती है, और सबसे डेंजरस डर और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो मुस्लिम्स के लिए ये एक डेली लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है, चाहे वो हायरिंग हो, हाउसिंग हो या सोशल एक्सेप्टेंस हो। आप देखते भी हो किधर किधर अगर किसी एक मोहल्ले में एक मुस्लिम्स है तो उसको निकालने की पूरी साजिश की जाती है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एकदम ठप हो जाता है, जबकि उनको मालूम है ये साजिश है। और अगर यही किधर और होता तो वो लोग उसका इशू बना देते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? पहला तो एजुकेशन और अवेयरनेस होगा। जितने लोग ज़्यादा समझेंगे उतनी कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये समझना है कि धर्म के नाम पे या बाकी चीज़ों के नाम पे कब तक हम खून बहाते रहेंगे और कब तक हम अपने ही देश में डिवाइड करते रहेंगे। फिर होता है रिप्रेजेंटेशन। मीडिया, गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन, हर जगह रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो जब आपको लोग यहाँ दिखेंगे तो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होगा। फिर डायलॉग्स और इंटरेक्शन होते हैं। कम्युनिटीज़ के बीच बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मिलते हैं तब अदर ख़त्म होता है। फिर होता है सेल्फ एम्पावरमेंट। मुस्लिम जो यूथ है उसको एजुकेशन, स्किल्स और लीडरशिप पे फोकस करना होगा। आज कहानी हमको खुद लिखनी होगी। ओके, तो दोस्तों अदर कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये बनाया जाता है नैरेटिव्स के थ्रू। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। ओके, तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी तब बनेगी जब हम से सब इंक्लूड होंगे, अदर नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो
इंसाइटफुल लगा तो लाइक और शेयर्स करें। कमेंट्स में बताइए क्या आपने कभी अदरिंग एक्सपीरियंस किया है, ओके, और उसको कैसे हेल्प किया है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।